नमस्कार दोस्तों। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? चलिए, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं इस वीडियो में ले आई हूँ प्रोटोजोआ का नेक्स्ट जो जीनस है दैट इज़ पैरामीशियम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरामीशियम को। और एक ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पे हम लोग पैरामीशियम का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही डिस्कशन करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी फैक्ट को डिटेल में स्टडी करनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैरामीशियम इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लीपर ऑर्गेनिज्म और स्लीपर एनिमल कुली। पैरामीशियम इज़ अ फ्री लिविंग क्लाइमेट विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। मीन्स अगर आपको हैबिटेट पूछेगा ये कहाँ रहता है तो फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल है। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज आर पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम ऑरेलिया। दो तरीके के स्पीशीज हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम। यहाँ पे फाइलम जो है प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सिलिएटा, सब ऑर्डर होलोट्राइका, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमैटिडा, सब ऑर्डर पेनिकुलिना, जीनस पैरामीशियम स्पीशीज कॉर्डेटम। तो यहाँ पे एक झलक आपको जो है क्लासिफिकेशन का ज़रूर देखना है, बिकॉज यहाँ से कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं अबाउट पैरामीशियम तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक टर्म आता है माइक्रोफैजियल न्यूट्रिशन, जो यहाँ पैरामीशियम के केस में प्रेजेंट है। इट मीन्स माइक्रो फूड पार्टिकल्स रीच साइटोफेरिंग्स थ्रू साइटोस्टोम विद द वाटर करेंट। यानी माइक्रो जो फूड पार्टिकल्स हैं जैसे बैक्टीरिया, तो वो साइटोफेरिंग्स में साइटोस्टोम के थ्रू वाटर करेंट से जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो इस फीडिंग एपरेटस के थ्रू एंटर करते हैं इनसाइड द सेल ऑफ पैरामीशियम। यानी इसको सरफेस फीडर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सरफेस के थ्रू ही अंदर एंटर करता है। सरफेस फीडर, यहाँ कोई अलग से माउथ या अलग तरीके के ऑर्गेनल्स नहीं अवेलेबल होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर पेलिकल है यहाँ पे, और पेलिकल की वजह से ही इसका जो मेंटेनेंस होता है शेप का वो होता है। इसके बाद सीलिया का हम लोग देखते हैं प्रेजेंस। सीलिया ओवरऑल इसके बॉडी पे पाया जाता है, इसके सेल के चारों तरफ, लेकिन लास्ट में जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पे एक बंच ऑफ सीलिया अवेलेबल होता है जिसको कॉर्डल टफ बोलते हैं। यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं कॉर्डल टफ का स्ट्रक्चर, ये दोनों फिगर में, यानी लास्ट जो स्ट्रक्चर है पोस्टीरियर, तो यहाँ पे इसी पार्ट को हम लोग कॉर्डल टफ बोल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, यहाँ अगर हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ऑर्गेनल्स है जिसको ट्राइकोसिस बोलते हैं। दिस आर पैक्यूलर रॉड लाइक और ओवल स्ट्रक्चर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द एक्टोप्लाज्म। पूरे के पूरे सेल के एक्टोप्लाज्म वाले पार्ट में रॉड लाइक छोटे छोटे जो है ट्राइकोसिस्ट हैं। इसको भी हम फिगर में दिखाते हैं। इसके बाद इसके फंक्शन को यहीं डिस्कशन कर लेते हैं। So trichocysts discharge and anchor the animal to a firm substratum when it feeds upon bacteria। यानी ये अपना डिस्चार्ज करता है जब भी कोई बैक्टीरिया इसके सरफेस से क्या करते हैं, अटैच होते हैं। सो ट्राइकोसिस्ट आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स ऑफ डिफेंस। इसके फीडिंग एपरेटस को देख लेते हैं। तो पेरिस्टोम है, ओरल ग्रुप, वेस्टिब्यूल, बकल कैविटी, साइटोस्टोम, सेल माउथ एंड साइटोफेरिंग्स। तो यहाँ देख लीजिए ओवरऑल इस फिगर में एंटीरियर एंड है ऊपर के साइड। ओवरऑल पूरी बॉडी में सीलिया अवेलेबल है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है। इसके बाद ये है ट्राइकोसिस्ट, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ट्राइकोसिस्ट, जिसको डिफेंस का करने का काम दिया गया है। इसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है यहाँ पे जगह जगह। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसको घेरे हुए चारों तरफ रेडियल कैनाल्स हैं। इसके बाद जो है इसके फीडिंग एपरेटस को देखते हैं। तो फीडिंग एपरेटस स्टार्ट होता है यहाँ पेरिस्टोम से। पेरिस्टोम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरल ग्रूव। इसके बाद पेरिस्टोम के अंदर जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है उसको वेस्टिब्यूल, और वहीं पे एंडो ओरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके बाद नीचे के साइड में बकल कैविटी, उसके बाद साइटोस्टोम, साइटोफेरिंग्स, साइटोपाइश, फूड वैक्यूल, और फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन होने के बाद फूड वैक्यूल का ये जो नेक्स्ट फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद इसके
जो पार्ट्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, फूड पार्टिकल्स डिज़ोल्व हो जाते हैं इनसाइड द सेल। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू जो है एक तरह से इसको सेल के बाहर जो है रिलीज़ कर दिया जाता है, जिससे यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है, दैट इज़ एनल पोर, जहाँ से ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को या साइटोपाउच के थ्रू जो है ये आउट कर देता है बॉडी सेल के। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फैक्ट में नेक्स्ट क्या फैक्ट है। प्लाज्मोडियम पैरामीशियम कॉर्डेटम कंटेन्स अ सिंगल लेयर मैक्रोन्यूक्लियस एंड वन स्मॉल माइक्रोन्यूक्लियस, यानी सिंगल लेयर मैक्रोन्यूक्लियस, यहाँ एक मैक्रो और एक माइक्रोन्यूक्लियस अवेलेबल है। वाइल इन केस ऑफ पैरामीशियम ऑरेलिया इट हैज़ वन माइक्रोन्यूक्लियस एंड टू माइक्रोन्यूक्लियाई। पैरामीशियम कंटेन्स टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आपने फिगर में अभी देखा, एक अपर साइड में एक नीचे साइड में, ठीक है। दिस आर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, जिसको चारों तरफ से 5 to 12 रेडियल कैनाल्स जो होते हैं वो घेरे रखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं फिर से। तो पैरामीशियम कंटेन्स टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स सराउंडेड बाय 5 to 12 रेडियल या फीडिंग कैनाल्स फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, food vacuoles या gastrioles for intracellular digestion. Now we will move towards reproduction in paramecium. यहाँ रिप्रोडक्शन को भी हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। तो बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है यहाँ पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ट्रांसफर बाइनरी फिजन मैकेनिज्म से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देख सकते हैं, तो कंजुगेशन, ऑटोगैमी, यहाँ इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। कंजुगेशन और ऑटोगैमी दोनों करेस्पॉन्ड्स टू हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन जैसा होता है, सिमिलर तरीके के जो सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इनसाइड दिस प्रोसेसेस। नाउ नेक्स्ट इज एंडोमेक्सिस। तो एंडोमेक्सिस का जो प्रोसेस है इट करेस्पॉन्ड्स टू पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच न्यू प्रोजेनी डेवलप फ्रॉम पेरेंट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कहाँ पे, पार्थेनोजेनेसिस में। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता और न्यू प्रोजेनीज डेवलप हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जो एंडोमेक्सिस का प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के लिए या फीमेल सेल के लिए बताया गया है। साइटोगैमी देख लेते हैं। इट शोज़ द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ कंजुगेशन एंड ऑटोगैमी, दोनों का ही कैरेक्टर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइटोगैमी एक्चुअली में है क्या, तो ये सेक्सुअल प्रोसेस है विदाउट न्यूक्लियर एक्सचेंज का, यानी साइटोगैमी दिस इज सेक्सुअल प्रोसेस विदाउट न्यूक्लियर एक्सचेंज, टर्म साइटोगैमी। सेक्सुअल प्रोसेस भी हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। हेमिक्सिस देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है ये सारे प्रोसेसेस में। तो हेमिक्सिस में ओनली द मैक्रोन्यूक्लियस टेक पार्ट्स इन हेमिक्सिस। तो यहाँ सिर्फ मैक्रोन्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस जो है पहले ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे इरेगुलर पीसेस में, फिर ये सारे पीसेस जो है रीयूनाइट हो जाते हैं और मैक्रोन्यूक्लियस फिर से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी डिसइंटीग्रेट इन द एंडोप्लाज्म। इसके बाद टाइप्स ऑफ पैरामीशिया, कुछ पैरामीशिया के टाइप्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे कप्पा पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने की वजह से किलर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हुआ। तो किलर पैरामीशियम कंटेन कप्पा पार्टिकल्स, द लैटर हैव डीएनए एंड आरएनए। किलर पैरामीशियम प्रोड्यूसेस अ पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड पैरामीसिन, इट किल्स सेंसिटिव पैरामीशिया। तो दो तरीके के पैरामीशिया यहाँ पे बताया जाएगा, एक किलर पैरामीशिया है, दूसरा सेंसिटिव है। किलर में कप्पा पार्टिकल और पैरामीसिन प्रेजेंट है, वाइल इन केस ऑफ सेंसिटिव पैरामीशियम दे हैव नो कप्पा पार्टिकल्स एंड नो सिक्रीशन ऑफ पैरामीसिन टेक्स प्लेस। नाउ पैरामीशियम exhibit cytoplasmic inheritance in the occurrence of कप्पा पार्टिकल्स। कप्पा पार्टिकल्स के प्रेजेंट होने की वजह से ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है। यहाँ एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा। तो यहाँ एक सिलियरी या कह सकते हैं सिलिएट तरीके के एंडोपैरासाइट है जो प्रोटोजोआ से ही बिलोंग करता है, जिसका नाम है बेलेंटिडियम कोलाई। दिस सिलिएट lives as an endoparasite in large intestine of human beings
सिलिएट पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है, जो इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एक सिलियरी डिसेंट्री, जिसे अमेबिक डिसेंट्री हम लोगों ने पढ़ा, वैसे ही सिलियरी डिसेंट्री है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है और अक्सर करके पूछा भी जाता है। तो विच इज़ कैरेक्टराइज बाय डायरिया, तो इसकी वजह से सिम्टम्स होते हैं डायरिया के, अल्सरेशन के, यानी अल्सर भी होता है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। द ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट इज़ थ्रू सिस्ट इन कंटामिनेटेड फूड ऑफ वाटर, तो वाटर और फूड के कंटामिनेशन की वजह से सिस्ट इसका बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो कुछ मेडिसिन भी देख लेते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे, कार्बासोन, यूरियोमाइसिन and terramycin. These are ideal medicine for curing the ciliary dysentery. So friends, these are all about the basic facts या important facts about paramecium. तो आपको किसी भी फैक्ट से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताएं। प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओके।